गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। iOS 27 जस्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया है एंड ऑफ कोर्स हमने इंस्टॉल भी कर लिया है। Hello. The Siri AI Glow और मैं इसको पर्सनली टेस्ट भी कर रहा हूँ पिछले कुछ घंटों से। एंड iOS 27 को लेकर ना मुझे आपसे काफी कुछ डिस्कस करना है। मतलब अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजें रिफ्रेशिंग भी है। जैसे कि एक न्यू Siri AI आया है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, फोटोज ऐप को इन्होंने पूरा एडिटिंग ऐप बना दिया है, कैमरे में डेडिकेटेड Siri को ऐड कर दिया गया है। मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो वहीं पे कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करके डेजा वू टाइप फील होता है। जितने भी एक्चुअली में एंड्रॉइड यूजर्स है ना, वो मुझसे ज्यादा रिलेट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो iOS 27 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक एक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो नए हैं, कौन से आपके काम की चीजें, कौन से आपके काम की फीचर्स नहीं है। क्या iOS 26 के कंपैरिजन में iOS 27 में अपग्रेड करना वर्थ इट है इस साल? दोस्तों इन पर्सन दोस्तों हमने WWDC 26 को अटेंड किया। सच बताओ ना, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। खैर इसको साइड में रखते हैं, काम की बात करते हैं iOS 27 के बारे में। iOS 27 को इन्होंने कंप्लीटली गोल्डन लोगो दिया है। अगर आप फर्स्ट लुक देखोगे, पहली बार देखोगे, तो आपको मेजर विजुअल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे एप्पल iOS 27 में। बड़ा जब मैं iOS 27 को इस्तेमाल कर रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कुछ चीजें छोटी छोटी नोटिस करी। एप्पल ने iOS 27 में डिटेलिंग पे ज्यादा फोकस किया है। सबसे पहला जो चेंजेस है आपको कस्टमाइजेशन में क्लॉक स्टाइल में देखने को मिलेगा। पहले आप क्लॉक स्टाइल को छोटा या बड़ा कर सकते थे, लेकिन अब जहां पर डेट है वहां पर ऐड नहीं कर पाते थे। लेकिन iOS 27 में आप क्लॉक स्टाइल को ना डेट के पास ऐड कर सकते हो। दूसरा जो चेंजेस आपको कस्टमाइजेशन में देखने को मिलेगा वो है एक्सटेंड वॉलपेपर। हाँ, वॉलपेपर एक्सटेंड iOS 26 में भी था, 27 में भी आ गया। इसका जो कस्टमाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। लेकिन हाँ, पावर कंट्रोल में ना एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पावर कंट्रोल में भी आपको लिक्विड ग्लास देखने को मिल रहा है। तो आप खुद देखो, ये देखो पूरा ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और सच बताओ ये काफी कूल लगता है। ओके, लिक्विड ग्लास से याद आया, iOS 27 में जो आपको नेक्स्ट चेंज देखने को मिलता है वो है लिक्विड ग्लास स्लाइडर। यस, ये एक नया आपको फीचर देखने को मिलता है iOS 27 में। मतलब सिंपल में आपको समझाओ ये है क्या। iOS 26 में ना जो लिक्विड ग्लास था उसकी जो ओपेसिटी थी ना वो काफी हद तक फिक्स थी। मतलब आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों को भाई नीचे के जो बटन्स होते थे, टेक्स्ट वगैरह होते थे, उनको पढ़ने में काफी दिक्कत होती थी। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने लिक्विड ग्लास स्लाइडर का फीचर लेके आया, जहां पर आप अपने हिसाब से बेसिकली जो भी लिक्विड ग्लास है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर ओपेसिटी है वो अपने हिसाब से कितना आपको चाहिए, सॉलिड चाहिए या फिर फुल लिक्विड चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। आप नेक्स्ट जो चेंज है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इन द Siri। यस, Hello. The Siri AI Glow Up hits the small screen. See Siri AI. Siri एक्चुअली में आप Siri नहीं रहा, ये Siri AI बन गया है। Siri में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला, Siri का एक नया एनिमेशन आ गया है। पहले आप देखते तो फुल स्क्रीन में Siri आता था, लेकिन अब डायनेमिक आइलैंड में आपको Siri देखने को मिलेगा। Siri में जो दूसरा चेंज है वो है न्यू वॉइस। मतलब सिंपल में समझाओ ना तो इन्होंने Siri को और ज्यादा नेचुरल और ज्यादा कस्टमाइजेबल बना दिया है। और ये इतना ज्यादा कस्टमाइजेबल हो गया है कि अब आप Siri की जो स्पीड है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। Speaking rate set to 100%. Speaking rate set to 120%. Speaking rate set to 133%. Speaking rate set to 190%. Speaking rate set to 80%. मतलब कितना फास्ट बोलना है, कितना स्लो बोलना है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तीसरा और बिगेस्ट अपडेट है वो ये है कि Siri अब और ज्यादा एडवांस हो गया है। बेसिकली ये जो न्यू Siri AI है ये Siri प्लस एप्पल इंटेलिजेंस का कॉम्बो है और इसके लिए आपको iOS 27 में एक डेडिकेटेड ऐप भी मिलेगा Siri का। पता है मैं इसको क्यों बोला हूं कि ये और ज्यादा एडवांस हो गया है। iOS 26 में जो Siri थी ना भाई, वो बहुत ही बेसिक टास्क परफॉर्म करती थी। मतलब आप बोलते थे हे Siri, वो स्क्रीन पे आती थी ओवरले करके, और जो भी आप टास्क बोलते थे वो परफॉर्म करती थी। मतलब बहुत ही बेसिक सिंपल काम होता था। लेकिन भाई साहब iOS 27 में Siri एक प्रॉपर AI ऐप बन गई है, जस्ट लाइक ChatGPT, Gemini और Claude की तरह। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में एप्पल वालों ने iOS 27 में ना Siri को और ज्यादा कॉन्वर्सेशनल बना दिया है रेदर देन कमांड। मतलब आप जो भी बात करोगे, आप जो भी कहना चाहते हो, आपकी जो भी दिल की आवाज है, अब Siri एक्चुअली में समझ पाएगी। और दूसरी चीज भाई, आपकी जो भी पुराने कॉन्टेक्स्ट है, आप जो भी Siri से बात करोगे वो सारी बातों को वो याद रखेगी, उसके बेस पे वो आपको जवाब देगी। लड़कों की भाषा में समझ लो भाईचारा ऑन टॉप वाली बात होगी। मतलब हाँ, बेसिकली भाई जितने भी एंड्रॉइड वाले हैं उनको तो लगेगा हम तो ये भाई जमाने से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी फीचर्स तो नहीं है। ऑलरेडी एंड्रॉइड लोग या फिर थर्ड पार्टी एप्स में आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। आईफोन यूजर्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट बना दिया कि आपको दूसरे एप्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब Siri को इन्होंने एक तरीके से चैट बॉट बना दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई
जितने भी आईफोन यूजर है, iOS यूजर है, चैट जीपीटी जेमिनी का कम इस्तेमाल करेंगे और सिरी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो सारे काम जो चैट जीपीटी जेमिनी कर पा रहा है अब वो सिरी कर पा रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी एप्स की क्या जरूरत होगी। अब एक और चीज, जो एप्पल इंटेलिजेंस है ये भी थोड़ा सा और एडवांस हो गया है। अभी जो एप्पल इंटेलिजेंस है आपके फोन के जो सारे ईमेल्स है, मैसेजेस है, कैलेंडर हो गया, इन सभी को आप एप्पल इंटेलिजेंस एक्सेस करेगा और उस बेस पे एप्पल इंटेलिजेंस आपको सजेशन देगा। एंड आपको नहीं लगता ये फीचर कहीं सुनेला लगता है? यस, अभी जो एंड्रॉइड 17 आया था उसमें भी सेम यही फीचर था। मतलब जो जेमिनी था वो भाई जितने भी मैसेजेस है, ईमेल्स है, अब उन सबको रीड कर सकता था। एक और चीज है वो है पासवर्ड एप्स को लेके। अब पासवर्ड एप्स ऑटोमेटिकली जितने भी रिस्की पासवर्ड होते हैं उसको अपने आप फिक्स कर देगा। अब अगर आप एक टेकी हो ना तो आपके मन में ऑफ कोर्स अब प्राइवेसी को लेके काफी एक बड़ा सवाल उठेगा। अभी गूगल का जो एंड्रॉइड 17 आया था उसमें भी बहुत से लोगों ने बोला था प्राइवेसी का क्या होगा, सारा डेटा गूगल के पास चला जाएगा क्लाउड में, ये वो फलाना ढिमका। अब ऑफ कोर्स यार एप्पल भी एक्सेस कर रहा है ये सारे डेटा। तो बेसिकली एप्पल का कहना क्या है, ये जो सारी चीजें होंगी ये बेसिकली ऑन डिवाइस यानी कि आपके आईफोन में ही होंगी। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क हुआ जो आपका आईफोन परफॉर्म नहीं कर पाए तो ऐसे में जो एप्पल है वो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल करेगा उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। iOS 27 में जो नेक्स्ट चेंज है वो है कैमरा यूआई को लेके। जैसे कि भाई लीक्स रूमर्स में सुना था कैमरा यूआई में एक डेडिकेटेड सिरी मोड आएगा, वो लीक्स एक्चुअली में सच निकला। iOS 27 में आपको कैमरे के यूआई में डेडिकेटेड सिरी मोड देखने को मिलता है। तो ये जो सिरी मोड है ना कैमरा यूआई में, बेसिकली ये एक तरीके का विजुअल इंटेलिजेंस मोड ही है, लेकिन एप्पल का कहना है कि ये एक एडवांस विजुअल इंटेलिजेंस है। जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स है वो समझ पाएंगे इस फीचर को अच्छे तरीके से। अगर आपने गूगल लेंस का इस्तेमाल किया है, यस एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करने वाला है। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है सफारी ऐप पे, और सफारी ऐप को ना भाई इन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया है। 2-3 चेंजेस है जो मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें जो सबसे पहला चेंज है वो है टैब्स को ऑर्गेनाइज करना। जितने भी टैब्स वगैरह ओपन करोगे ये ऑटोमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज कर देगा। दूसरा एक नया फीचर जो आपको सफारी ऐप में देखने को मिलेगा वो है डिस्क्राइब एन एक्सटेंशन। मतलब अब आप सफारी ऐप में आप अपने हिसाब से एप्पल इंटेलिजेंस की हेल्प से खुद का एक्सटेंशन या फिर आप जो भी एक्सटेंशन चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो। मतलब एक्सटेंशन को भी इन्होंने कस्टमाइजेबल बना दिया है। नेक्स्ट जो न्यू चीज है वो है शॉर्टकट ऐप को लेके। यस, पहले आपको कुछ भी शॉर्टकट बनाना होता था, मैनुअली सारा स्टेप्स खुद से करते थे। शॉर्टकट ऐप ओपन करो, वहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखो। बट अब विद द हेल्प ऑफ एआई अगर आप शॉर्टकट ऐप में कुछ भी आपको शॉर्टकट बनाना है तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में सिरी को बता सकते हो शॉर्टकट ऐप में, और ये जो एआई है ये खुद ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट आपके लिए बना देगी जैसा भी आप चाहते हो। फोन ऐप में भी ना एप्पल ने भाई iOS 27 में कुछ एआई चेंजेस किए हैं। जैसे कि फोन ऐप में अब जो भी आप कॉल करोगे उसके कॉन्टेक्स्ट को ये समझता है एंड बेस्ड ऑन दैट स्मार्टली रिप्लाई आपको सजेस्ट करता है। कॉल के दौरान अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, मतलब सामने वाले ने आपसे पूछ लिया भाई कि आपका फ्लाइट कब है, तो ये जो एआई है ना, तो जो एप्पल इंटेलिजेंस है भाई ये ऑटोमेटिकली उस डिटेल को फैच करके आपको सामने दिखा देगा स्क्रीन पे। मतलब पूरी तरीके से भाई एआई जो है वो iOS 27 में अंदर तक घुस गया भाई। ओके, नेक्स्ट फीचर बताने से पहले दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, लाइक तो बनता है ना। एंड चैनल पे पहली बार आए नए हो, सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दिखेगा ऑल पे, घंटे पे क्लिक करो यार, फ्री है, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा ना। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है न्यू इमेज प्लेग्राउंड। ये जो इमेज प्लेग्राउंड है ना ये अब एक रियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर पाएगा जैसा भी आपको चाहिए। यस, जिस तरह से आप चैट जीपीटी जेमिनी में कोई भी इमेज क्रिएट कर पाते थे, सेम इमेज आप यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड में क्रिएट कर सकते हो। मान लो आपको वॉलपेपर क्रिएट करना है, अवतार क्रिएट करना है, इनफैक्ट फोटोज एडिट करने हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, या फिर आपको अपना खुद का कस्टमाइजेबल वॉलपेपर बनाना, वो भी आप कर सकते हो। पहले ये जो इमेज प्लेग्राउंड सिर्फ कार्टून बना पाता था, अब ये प्रॉपर एक एआई इमेज जनरेशन बन गया है। मतलब फुली आपके पास एक जेमिनी या फिर चैट जीपीटी का जो इमेज मॉडल है समझ लो वो आ गया है। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है वो है पेरेंटिंग को लेके। पेरेंटल कंट्रोल पे ज्यादा फोकस किया गया है। 2 नए फीचर्स एक्चुअली में ऐड किए गए हैं, जिसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है आस्क टू ब्राउज। मतलब ये फीचर बेसिकली ऑन होगा तो ऐसे में अगर आपका जो बच्चा है वो कुछ ऐसे सेंसिटिव या फिर 18+ वेबसाइट विजिट करता है तो ऐसे में पेरेंट्स की परमिशन लगेगी, वरना वो वेबसाइट वगैरह ओपन नहीं होगा। दूसरा आस्क टू बाय। मतलब अगर आपके बच्चे ने, आपका बच्चा भाई गेम वगैरह खेलता है, कोई ऐसी गेमिंग वेबसाइट पे चला गया, वहां पे वो बाय करने की सोच रहा है, बिना पेरेंट्स के परमिशन के जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे नहीं बाय कर पाएंगे। iOS 27 का जो मुझे बिगेस्ट चेंज लगता है वो है फोटोज ऐप को लेके। यस, एप्पल ने फोटोज ऐप को, जिसमें आप फोटोज वगैरह देख पाते थे गैलरी, उसको अब एप्पल ने एक तरीके का एआई फोटो एडिटिंग ऐप बना दिया। जैसे आप फोटोज ऐप को ओपन करते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक टूल का आइकन मिलेगा, और टूल के आइकन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है क्लीन अप, दूसरा है एक्सपेंड,
और तीसरा है रीफ्रेम। एक एक करके समझाऊं तो क्लीनअप से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज से अगर आपको किसी भी चीज को रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह का रिमूव करना है, वो आप सिंपली ऐसे सिलेक्ट करके या ड्रॉ करके रिमूव कर सकते हो। और सच बताओ तो ये पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव और एक्यूरेट हो गया है। दूसरा है एक्सटेंड। एंड्रॉइड वालों, अगर आपने एक्सपेंड फीचर इस्तेमाल किया है ना, जो एआई है एंड्रॉइड में, बेसिकली इसकी हेल्प से अगर आप इमेज को एक्सपैंड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा, यस, रीफ्रेम फीचर। जैसे आप रीफ्रेम पे क्लिक करते हो ना, ये बेसिकली एआई की हेल्प से एक काइंड ऑफ 3D इफेक्ट बना देता है और उसके बाद आप इसको रीफ्रेम कर सकते हो। लाइक आपको डिफरेंट एंगल से दिखाना है या डिफरेंट एंगल में बनाना है, लेकिन हमने इसको ट्राई किया। पहली बात तो थोड़ा सा स्लो है, इट टेक्स टाइम। एंड दूसरी बात, एक्यूरेटली ये अभी काम नहीं करता। ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजन है क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है। ये तो सारे जो चेंजेस थे, फीचर्स जो नए नए आए हैं वो मैंने आपको बता दिया। बट पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैंने बोला कि भाई आईफोन 11 मॉडल में भी आपको iOS 27 का अपडेट मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल है iOS 27 आईफोन 11 झेल पाएगा? तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट iOS 27। मतलब जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना हमने देखा, आई पर्सनली फील विजुअल चेंजेस बहुत ही कम है। सिरी पे बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो सिरी को इन्होंने एक तरीके से भाई चैट जीपीटी या फिर कह लो गूगल जेमिनी बना दिया है। तो जो काम करने के लिए पहले आप चैट जीपीटी जेमिनी का इस्तेमाल करते थे, अब iOS 27 में शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। जो सिरी एआई है ना, वो सब कर देगा। लास्ट टाइम आपने देखा था भाई iOS 26 में ना एआई बहुत ही पीछे था, लेकिन अब लगता है iOS 27 में जो एआई है बहुत आगे चला गया है। पहली बार मुझे लग रहा है कि इस बार एप्पल का जो एआई है ना, वो सिर्फ नाम के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए नहीं है, बल्कि अब प्रैक्टिकल यूज के लिए भी है। देखो आपको मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद सिरी। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ही एडवांस हो गया है एक्चुअली में सिरी। iOS 27 इज ऑल अबाउट सिरी सिरी सिरी। आपका क्या ओपिनियन है, फीडबैक क्या है, कमेंट में बताओ। जो भी सवाल वगैरह आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर ट्विटर पे जाकर @मनोज मुझे फॉलो करके वहां पे ट्वीट वगैरह करके आप मुझसे चिट चैट वगैरह कर सकते हो। चलो बाकी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑफ कोर्स stay safe.